तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, तो अब उसकी बारी आई प्रश्न बनाने की। तो दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने आप को कैसे जज करेंगे? क्वेश्चनों से। क्वेश्चन लगाकर हम लोग जानेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या वो सही है या गलत। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो हमने पढ़ा था क्या वो सही पढ़ा था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? चार ऑप्शन है, पेनक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में। तो सबसे ज्यादा यदि बात करें पूरे अंग का पाचन कहां पर होता है, सबसे लास्ट में होता है, तो वो क्या होता है? छोटी आंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी, गाय, हाथी या फिर सुअर। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा सुअर, फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? तो हम लोग सबसे पहले मुंह से करते हैं ना, सबसे पहले मुंह करते हैं, और यकृत, पेट या फिर आंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मुंह। इसका आंसर ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं किंतु पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्त हो जाएगा, आत्र रस हो जाएगा, काइम हो जाएगा या फिर काइल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पित्त। यही वो पाचक रस है जिसमें एंजाइम तो नहीं होता है लेकिन पाचन में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जो पित्त होता है वो स्रावित कहां से होता है, मतलब वो कहां से निकलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसके चार ऑप्शन है, पाचक ग्रंथि से, उदर से, उदर मतलब पेट से, या फिर लीवर से या फिर छोटी आंत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। कहां से? लीवर से। इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, मधुमेह, कैंसर या फिर अरक्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 7 नंबर हमारा है, अपोहन प्रशासित किया जाता है जब हृदय काम नहीं करता है, गुर्दे काम नहीं करते हैं, यकृत काम नहीं करता है या फिर शरीर का पक्षपात हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब हमारे गुर्दे काम नहीं करते हैं तो वो वहां पे एक प्रोसेस डॉक्टर लोग यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपोहन हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवट्टु, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आगे वाला क्वेश्चन दिया है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? मतलब जो पित्त रस होता है वो कहां पर एकत्रित होता है? तो प्लीहा पर, अग्न्याशय पर, अपेडिक्स पर या फिर पित्ताशय पर। पता है इसका आंसर क्या होगा? पित्त, है ना? पित्त का संचय कहां होगा? पित्ताशय में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब हम लोग चिकना तला खाते हैं तो जो हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल, बोलते नहीं डॉक्टर कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है, जो हमारा रक्त होता है बहुत तेजी से बहता है, इसीलिए वहां पर क्या बोलते हैं, जो फैट होता है उसको वहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसका आंसर यदि बात करें हम लोग तो पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, यकृत है, आंत है, हृदय है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यकृत।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो आगे वाला दिया है पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है। जब लोगों को पीलिया हो जाती है तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत मतलब लीवर, आंत, हृदय या फिर अमाशय। तो इसका आंसर क्या होगा? यकृत। क्या होता है? यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो आगे वाला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत है ना, कि तितली है, या पेनक्रियाज है, या फिर पित्ताशय की थैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यकृत। इसका भी आंसर क्या है? यकृत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है वो बदल देता है, क्या बदल देता है भाई? स्टार्च को शक्कर में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, या फिर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या फिर वसा को वसा अम्ल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है। जो ग्रसिका होती है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है भाई? आहार नली, वायु नली, या डिंबवाही नली, या फिर छोटी आंत। तो वही बताया था ना, ईसोफेकस मतलब आहार नली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार नली। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो क्या होगा? हवा होगा, पानी होगा, एंजाइम्स होगा, या फिर खनिज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जब देखो हवा की तो जरूरत पड़ती है ना, लेकिन बोल क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? पेट में भोजन को पचाने के लिए। तो देखो हवा तो नहीं होगा इसका आंसर, पानी भी नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो आगे चलते हैं। और दिया है निम्न में से किसका पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा का, शर्करा का, मांड का, या प्रोटीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या? फिर से पढ़ो एक बार। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेज है, एमाइलेज है, या डिहाइड्रोजिनेज है, या फिर एनहाइड्रेज है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो दिया है मनुष्य का दांत, जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो है क्या? वो होमोडोंट है, या पाईपेप्टाइड है, या हेट्रोडंट है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी नंबर होगा। क्या होगा? हेट्रोडंट। उसके बाद बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में इंसीजर दांतों की संख्या। तो आपको क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि जो इंसीजर दांत होते हैं उनका काम क्या होता है ना। तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 8, 12, 4, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होता है। अब ये आपको बताना है कि इनकी स्थिति कहां पर है, कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग आंसर। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, ये इतने बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैं बताऊं। और इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी, या फिर थायराइड। तो इसका आंसर क्या होगा? बताएं। यकृत होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यहां पर यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का, या फिर सेलुलोज का। स्टार्च का होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन सेलुलोज का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहां से स्रावित होता है? लीवर से, या फिर डिड्यूनम से, अग्न्याशय से, या अमाशय से। तो इसका आंसर क्या है?
अग्न्याशय से। कहां से? अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन देखिए, इरेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, इरेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है, जो हमारे दांत होते हैं वो कहां से निकलते हैं? तो डर्मिस से, एपिडर्मिस से, एंडोडर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, डर्मिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो क्या है? स्वस्थ मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या फिर कोई चटपटा मसालेदार भोजन करता है तो उसमें अपच होता है, मतलब खाना पचता नहीं है, पीलिया हो जाती है, या प्रवाहिका या फिर उल्टी। तो देखो, पीलिया तो होगा नहीं भाई, प्रवाहिका भी नहीं होगा। जब हम लोग खाएंगे खाना उल्टा सीधा तो अपच की शिकायत होगी ना, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टाइलिन, जो टाइलिन होता है उसका श्रावण करती है। भाई टाइलिन की बात की थी ना हमने, तो इसका आंसर क्या होगा? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पाचक ग्रंथि या ब्रूनर ग्रंथि। तो इसका आंसर बताएं, इसका क्या होगा? लार ग्रंथि। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लार ग्रंथि होती है वो कहां से निकलती हैं? मुंह से निकलती हैं, यकृत से निकलती हैं, लीवर से निकलती हैं, अग्न्याशय से निकलती हैं, छोटी आंत से निकलती हैं, बड़ी आंत से निकलती हैं। इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन को ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन, या प्रोटीन का आमाशय के अम्लीय माध्यम में पाचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ। प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, जो आंत होती है ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव ग्रहणी, मतलब बताया था ना जो हमारी छोटी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं, तो उसका जो डेड्यूनम है में पहुंचने वाली अग्न्याशयी रस का एक संगठन है, क्या है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन या एंटेरोकाइनेज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका आंसर ए होगा, क्या? ट्रिप्सिनोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो अग्न्याशयी रस होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, एंजाइम्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ। देखो, अग्न्याशयी रस करता क्या है समझो। जो हमारा हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा लीवर होता है, जो लीवर जो यकृत हो, जो हमारा स्टमक में जब खाना बनता जब आता है उससे इसोफेगस से, तो वो अम्लीय हो जाता है। अब जब अम्ल मतलब कि एक अम्ल कितना जला देगा है ना, तो नीचे जब आता है ना तो वो अम्ल नहीं होता है, उसको क्या करता है? अग्न्याशयी रस क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वो उस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को बनाएं। इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इससे पहले आप पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इसको बनाए, वरना क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। तो पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलियस, अमाशय में, यकृत में या फिर ग्रहणी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ग्रहणी। कौन सा एंजाइम दूध को प्रोटीन को कैल्शियम या पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है? माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थायराइड का, यकृत का, प्लीहा का या फिर अग्न्याशय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग वही
यकृत, सबसे बड़ा आंतरिक भाग क्या है? यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है? तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोमड़ी की होती है, बाघ की होती है, कुत्ता की होती है कि खरगोश की होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अच्छा इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग ढूंढ करके कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? लोमड़ी की, बाघ की, कुत्ता की, खरगोश की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान कम हो जाता है, मतलब जो पीएच मान होता है वो 5.7, 5.5, 5.6 या फिर 5.4। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 5.5, ठीक। इससे जब पीएच मान कम होता है तो हमारे जो दांत होते हैं उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो बताओ भाई, सबसे लास्ट, ग्रास नली, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? तो सबसे लास्ट में कहां पर पाचन होता है? छोटी आंत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों बड़ी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा मतलब नॉलेजेबल भी क्वेश्चन है कि जब किसी बच्चे में या फिर किसी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो देखो, क्वासी होकर, रिकेट्स, बेरी बेरी या फिर स्कर्वी? तो इसका आंसर क्वासी होकर है, मतलब कि सूखा रोग। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी होकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी मतलब खट्टे, जो खट्टे फल होते हैं उसको खाने से विटामिन सी। तो अब बात कर रहा है रोग की, तो रिकेट्स होगा, बेरी बेरी होगा, स्कर्वी होगा या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से, ठीक। इसीलिए सनराइज मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, शरीर के किस भाग से पित्त रस या फिर बाइल जूस का उत्पादन होता है? इसका आंसर क्या होगा? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, यकृत, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र, मतलब जब हमारा पाचन होता है यदि उसको जांच करी जाए तो डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो उसका आंसर क्या है? एंडोस्कोप। क्या? एंडोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय, यकृत, अमाशय, मुंह। देखो मुंह में भी पाचन होता है, अमाशय में पाचन होता है, यकृत में पाचन होता है, लेकिन जो दिल होता है, जो हृदय होता है, उसमें पाचन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देन हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और यहां पर हमने देखा कि जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उससे काफी प्रश्न हम लोग बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि मेहनत अच्छी लगी है, यदि आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और जिसको इस वीडियो की सही में जरूरत है उसको शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।